Shark Tank India team approached me and they said कि sir Shark Tank पे आना है. Now the funny part is मैंने Shark Tank देखा ही नहीं था. ठीक है, तो मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज होती है बिकॉज जो वो जेनजी मिलेनियल वाला क्राउड है ना, वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे, बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक, राइट. तो मैंने कुल मिला के मे भी 15 मिनट देख लिया होगा, कभी आते जाते कहीं चल रहा है टीवी पे तो देख लिया. तो कॉन्सेप्ट पता था कि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बहुत करता हूँ, तो ये पता था कि को जाना है, बैठना है, कोई पिच मारने आएगा, आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है, एंड दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. एंड बिकॉज मैं स्टार्टअप्स को लेके पैशनेट बहुत हूँ और इन्वेस्ट बहुत करता था, मेरे को लगा ठीक है, इट्स मेड फॉर मी, लाइक नथिंग आउट ऑफ द ब्लू दैट आई हैव टू डू, राइट. कोई मैं वहाँ पे जाके नाच गाना तो करना नहीं है जो मेरे को आता नहीं है, बट ये तो मैं कर ही लूँगा. सो आई वेंट ऑन द शो एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी कि देखिए अब ये मैं आपको लिंक्स भेज रहा हूँ, यूएस शार्क टैंक के थोड़े से एपिसोड्स देख लेना, राइट, सो दैट यू ऑल्सो नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. एंड मैंने एक भी लिंक नहीं पे दबाया नहीं कभी कुछ. मैंने बोला यार भाई मैं एक्टिंग करने थोड़ा ना हूँ यार यहाँ पे, कि पहले मैं कुछ देख लूँ, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई अच्छा ऐसे एक्ट करना होता है, फिर मैं अपने आप को मोल्ड करूँ, मैं वैसे एक्ट कर रहा हूँ. मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं, राइट. सो आई वेंट एंड डिड शूट्स. तो जब शूटिंग हुई तो डायरेक्टर की फट ली अब, राइट. तो डायरेक्टर ने मेरे को आके बोला कि सर देखो ऐसा है कि आप चाहो तो हम थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं. तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया. कह रहा है कि नहीं आप ओके आप कुछ भी बोलते हो, राइट, एंड मैं कुछ भी डाल दूं टीवी पे. तो मैंने बोला यार बोला है तो डाल दे, मतलब वरना मैं बोलता ही नहीं, राइट. मतलब मैं यहाँ पे कोई कुछ और तो ना करने आया था कि बोल दिया तो बोल दिया है. तो ही सेड कि you know what's going to happen, right? I said no, I don't know what's going to happen, you tell me. He said कि there's going to be a lot of controversy, people are going to hate you, right, and maybe then love you, right. तो मैंने बोला ठीक है देखा जाएगा, तू डाल दे, right. And that's the Shark Tank story. I don't know what caught everyone's imagination. I think at some level it was rawness, right, कि यार you get to see कि normally क्या होता है ना कि अगर आप किसी को फेमस कर दो, राइट, सेलिब्रिटी बना दो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, राइट. विद मी इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट, राइट. मेरे को पता ही नहीं है कि सेलिब्रिटी होना होता है क्या, ना मैं एस्पिरेशनल सेलिब्रिटी हूँ. आई एम कोइंसिडेंटली बिकेम फेमस, राइट, एंड आई बिकेम फेमस बिकॉज आई जस्ट स्पीक माई माइंड, राइट, लाइक फॉर lack of anything else. दूसरा क्या है कि मेरी लैंग्वेज बहुत ही एवरीडे लैंग्वेज है, राइट. मैं आपको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलता कि आई एम कॉन्स्पिक्यूअस बाय माय एब्सेंस, ऐसे करके कुछ अंग्रेजी नहीं बोलता, राइट. शशि थरूर को तो मैं फॉलो नहीं करता ट्विटर पे. तो और जनरली ओवर टाइम ना मेरे को जो ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनसे घिन होने लगती है, राइट. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था. कई बार ना मैंने 1-1 घंटे की मीटिंग करी है और आधा घंटा बंदा कुछ अंग्रेजी बोलता था, मैं मजे लेने के लिए बात बोलता था अच्छा हिंदी में बता. सो क्योंकि यार देखो लैंग्वेज तो जो आपकी लैंग्वेज है सो है, ठीक है. हमने इंग्लिश को एक एस्पिरेशनल चीज़ बना रखा है. हमको लगता है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलेगा उतना समझदार इंसान है, उतना रिफाइंड है, उतना एजुकेटेड है, राइट. बट ओवर टाइम मेरी लाइफ में लग रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली होगी मे बी कॉलेज के टाइम कभी कूल बनने के लिए, राइट. बट उसके बाद से मेरे को ये था कि अगर खुद का बिजनेस करना है स्पेशली आपको, तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, ठीक है. क्योंकि इंग्लिश में तो आप कुछ भी झूठ बोल लो, मतलब तुम अपनी वाइफ को वो पूछ रही है कि हाउ एम आई लुकिंग, राइट, तुम बोल दो या यू कुड हैव लुक्ड बेटर, राइट. मतलब पर एक्चुअली में तुम बोल रहे हो क्या पहना है भाई.
तो इंग्लिश, जैसे बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करता है ना, मेरे दिमाग में घंटी बजती है क्या छुपा रहा है कि भाई अभी तो मतलब मैं तो इससे सीधी सी बात कर रहा था, ये अंग्रेजी पे बोलने पे आ गया, कुछ तो छुप रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है हिंदी बोलो, एंड आई थिंक वो हिंदी स्पीकिंग, क्रूडनेस, क्रासनेस, रॉनेस, whatever it is, caught people's imagination. But I'm happy that the show has done well. Shark Tank India has done extremely well, and the only parameter of it doing well is have people watched it. Right? Simple सी बात है. आप किसी को बिठा के कुछ दिखा नहीं सकते, right? People will see what they like to see, right? And if people have liked watching Shark Tank, then it means कि जो कॉन्सेप्ट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप एट द कोर ऑफ शो है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? हमारा भी जितने शार्क टैंक में जितने जजेस हैं, मैं अनुपम को पहले से जानता था। अनुपम को मैंने पिच मारी थी भारत पे के टाइम की, सर आप पैसे डाल दो, पर उसने शायद 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया था हाँ बोलने में, फिर मेरे को इन्वेस्टर से पैसे मिल गए थे, फिर मैंने ही ना बोल दिया। उसके सिवाय विनीता मेरी जूनियर थी IIM अहमदाबाद में, तो आंखों में बात हुई थी, बट कभी एक्चुअल में बात नहीं हुई थी। मतलब विनीता मेरे जूनियर बैच की बहुत टोट लड़की थी, राइट? तो बट बाद में वो अच्छा कर रही थी, वो मेरे को पता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर। बाकी अमन बहुत से बंदा है, उसको मैं पहली बार ही मेरे घर पे मिला। मेरे घर पे शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं, उनके पास वेन्यू भी नहीं है, तो उसके ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे। तो अमन से वहाँ पे मिला था, एंड बाकी पीयूष को मिल चुका था एक बार ही। पीयूष को सब लोग जानते हैं, लेंस कार्ड, एंड नमिता से पहली बारी मैं शो पे जाके ही मिला था। सो एंड वी बॉन्डेड टुगेदर, वी केम टुगेदर। आई थिंक हमारा किसी का एजेंडा वहाँ पे कुछ पैसे बनाने नहीं था। तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है? कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे, ठीक है भाई? मतलब 5 लाख भी दिला दे तो मतलब बड़ी बात है कुछ नहीं होता था। द शो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, दे बिलीव वी हैव मनी, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट बिलीफ। उस करके उन्होंने सोचा कि अच्छा आप एक स्टार्टअप चलाते हो, आपकी स्टार्टअप इज हाईली वैल्यूड, आपके पास पैसे होंगे, आप पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आप एक सर्टेन अमाउंट कमिट कर दो। तो हमारे केस में वो फर्स्ट सीजन में बोला था कि 10 करोड़ मोटा मोटा आप दिमाग में लेके आना कि आपके लग जाएंगे। हमने बोला ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वी हैड कमिटेड। वी वर नॉट पेड एनीथिंग फॉर एनी एपिसोड, फॉरगेट। मतलब हमने तो बॉन्डेड लेबर वाला काम किया है। हम सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाते थे, रात को कई बार 11-12 बजे भी हम छूटते थे। सो वी हैव पुट इन वेरी वेरी लॉन्ग आवर्स, बट व्हाई वी वर डूइंग इट, उसके 2 रीजन है, राइट? एक तो पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट? मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि नहीं हम तो हमारे को तो फेम नहीं चाहिए, बट सब कहीं ना कहीं तो चाहिए था ना, वरना क्यों टीवी पे आना है यार? नहीं फेम चाहिए तो घर बैठो ना, ठीक है? मतलब सोशल मीडिया पे भी मत हो, कहीं भी मत हो, तो सबको फेमस तो होना ही था, बिकॉज आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो चाहिए। आपको लगता है अरे मैंने बिजनेस बना लिया, मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, अब आपको रिकग्निशन चाहिए एट सम लेवल, राइट? एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस वेंट टू द शो फॉर। तो बट सेकेंड चीज जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन जो वो वीकेंड्स हैं हम ये कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स वी डू ऑन दोज वीकेंड्स, राइट? तो जितना मजा हमने शार्क टैंक के सेट पे किया है ना, वो उसका तो आपको 10% भी नहीं दिखा स्क्रीन पे, राइट? इट वॉज लाइक अमेजिंगली फन टाइम विद ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स। आपको दूसरे से सीखने को भी मिलता है, आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हो, यू कैन लेट योर हेयर डाउन। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सबके लिए, राइट? एंड दूसरा थर्ड एंड डिस्टेंट रीजन, राइट, जो लोग वैसे बोलेंगे पहला रीजन है जी मेरा, वॉज सेइंग कि ठीक है अगर इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योरशिप एक मेन स्ट्रीम डिस्कशन टॉपिक बन जाता है तो क्या बुरा है, राइट? लाइक अगर क्योंकि हमारी खुद की प्रॉब्लम